हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पोलियो रोग के कारक का नाम तथा रोग के 4 लक्षण लिखिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पोलियो रोग के कारक का नाम क्या है, साथ ही साथ रोग के 4 लक्षण को बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे जो है मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा यहाँ पे पोलियो की बात करें तो इसे जो है पोलियो मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है गंभीर संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। और यहाँ पे जो है ये जो रोग होता है पोलियो, ये एक वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है और इस विषाणु का नाम होता है पोलियो वायरस, या कह सकते हैं यहाँ पे पोलियो विषाणु के द्वारा जो है ये पोलियो रोग होता है। और जो पोलियो वायरस होता है यानी संक्रमण के कारण होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह जो संक्रमण होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए भी हम कह सकते हैं संक्रामक होती है। और यह जो संक्रमण होती है व्यक्ति के शरीर की जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की जो हड्डियां होती है, हड्डियां, साथ ही साथ यहाँ पे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है। किसे नुकसान पहुंचाता है? जो मस्तिष्क होता है उसे भी जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण व्यक्ति को जो है लकवा हो सकता है। क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि शरीर के कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर पाते हैं लकवा होने के कारण। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि पोलियो के होने का कारण क्या होता है, तो पोलियो जो वायरस होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके कारण की बात करते हैं तो कारण की बात करते हैं तो कारण ये हो सकता है जो पोलियो वायरस होता है वो दूषित पानी में, साथ ही साथ कह सकते हैं भोजन यानी कि खाने में, या वायरस से जो संक्रमित कोई भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति संक्रमित जो यहाँ पे संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके साथ अगर सीधे संपर्क में आए तो इससे जो है ये फैलता है। कौन? पोलियो। उसके बाद पोलियो इतना ज्यादा संक्रामक होता है कि व्यक्ति के साथ रहने से भी ये जो है हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो संक्रमित मल होता है, संक्रमित जो मल होता है, संक्रमित मल के आसपास आने वाली खिलौने जैसे कि वस्तुओं के प्रसारित होने के संपर्क में आने से जो है व्यक्ति पोलियो वायरस से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। कभी कभी ये जो है छींकने या कह सकते हैं खांसने से भी जो है इस वायरस का जो है यानी कि विषाणु का जो है संचार ये करता है, क्योंकि गले या आंतों में ये रहता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि पोलियो रोग के कारक का नाम। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोलियो वायरस के द्वारा जो है ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोलियो वायरस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसके 4 लक्षण की, तो यहाँ पे जो है इसके 4 लक्षण कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। 4 लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे जिसे इस रोग से वो संक्रमित होगा और ग्रसित होगा उसमें लक्षण ये देखे जाएंगे कि उल्टी होगा, साथ ही साथ उल्टी के साथ सिर दर्द हो सकता है, सिर दर्द होगा। उसके बाद यहाँ पे अकड़न
साथ ही साथ पीठ दर्द, पीठ में क्या होगा, दर्द होगा, या गर्दन में भी दर्द रह सकता है, गर्दन में भी क्या होगा, दर्द रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे हाथ और पैरों में भी दर्द होगा, हाथ साथ ही साथ पैरों में भी जो है क्या होगा, यहाँ पे दर्द रहेगा और जकड़न भी रहेगी, जकड़न होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मांसपेशियों में जो है, मांसपेशियां जो होती हैं उनमें कोमलता या कह सकते हैं कमजोरी देखी जाएगी। मांसपेशियों में क्या होगा, यहाँ पे कोमलता देखी जाएगी, या कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके बाद और भी जो है यहाँ पे लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश भी रह सकता है। और इस प्रश्न में भी बस 4 ही लक्षण बताने हैं जो इस प्रकार है। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया था, पोलियो रोग के कारक का नाम तो हो जाएगा पोलियो वायरस, और 4 लक्षण हमने देखा क्या होंगे। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि पोलियो रोग के कारक का नाम क्या है और रोग के 4 लक्षण क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।